हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादातर एक्सपेक्टेड होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं वो टॉपिक। वो है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू आस्क मी कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आई विल सजेस्ट यू येस टू टेक यू नीड टू टेक कोचिंग। कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आपको कोचिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है in your preparation. It is very important to take coaching. बट येस आप मोड ऑफ़ कोचिंग चेंज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के बहुत से सोर्सेज है, जैसे स्टडी IQ है, उनके PCS वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देन एड्यूटैप है, सिविल टैप है, देन जोक्टा अकेडमी है, वो आपको प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन मटेरियल। अनअकैडमी है, अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो अनअकैडमी के लिए आप कर सकते हो ऑप्ट। स्टडी IQ उनके लिए भी करते हैं, यूपीएससी के लिए, बोथ HPS एंड यूपीएससी। बट अगर आप HS स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगी आपको दैट इज़ सिविल टैप, एड्यू टैप एंड जोक्टा अकेडमी। ये कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन है जो आप HPS के लिए कर सकते हैं। बाकी अगर आप आप IELTS की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली जा सकते हैं, आप चंडीगढ़ में भी ले सकते हैं IELTS की कोचिंग। सो अब बहुत से ऐसे ब्रांचेस खुल रही है इन कोचिंग, जो सेंटर्स हैं इनकी ब्रांचेस भी खुल रही हैं। जैसे ALS की ब्रांच वो शिमला में है, जोक्टा अकेडमी की ब्रांच वो चंडीगढ़ एज वेल एज शिमला में है। सो ये चीज़ें कुछ नियर बाय ये चीज़ें पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़्यादा दूर नहीं जाना, उनको नज़दीक भी मिल सकता है। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सिलेक्ट करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि ओके ऑफलाइन कोचिंग आप लेने जा रहे हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं आप या चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम फेस करनी पड़ती है। अगर आप दिल्ली जाएंगे, सो सबसे पहले तो जो कोचिंग सेंटर में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपको नई जगह में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स नहीं मिलते, यू फील ऑल अलोन इन क्राउडेड प्लेसेस, तो आपको डिप्रेशन भी हो जाता है उस दौरान। फिर मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप कोचिंग लेने जाते हैं दिल्ली या थोड़ा दूर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कोचिंग क्लासेस होती हैं उनका एक अपना शेड्यूल होता है, उनके अपने एक व्हाट वी कैन से कोर्सेज होते हैं। सो जैसे प्री कम मेंस कोर्स हो गया, मेंस कम प्री कोर्स हो गया। सो इस केस में ये होता है कि आपको मतलब किसी भी बैच में वो डाल देंगे, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सोच के चल रहे कि मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करना है तो वो आपको वैसे ही मिलेगा, वैसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वो आपको शफल करेंगे आपकी क्लासेस को। सो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको उस टाइम कूल माइंडेड रहना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। देन कोचिंग सेंटर में ये होता है, कोचिंग क्लासेस में कई बार ये होता है कि आपको जैसे अलग अलग कोर्सेज़ है, तो आपको उससे फाइंड आउट करना होता है कि मुझे अभी किस एक साथ दो दो कोर्सेज़ में आपको बिठा सकते हैं कि ओके सुबह आप मॉर्निंग में आप प्री कम मेंस कीजिए और शाम को आप फाउंडेशन कोर्स कर दीजिए। तो आपको मतलब आप लिखते रह जाते हो, आपको मतलब पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप अब उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि ओके मुझे एक साल के अंदर ही फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, दोज पीपल आर जो लोग भी मतलब कह सकते हैं आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोज आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग वेरी वेरी अर्ली, दे आर प्रिपेयरिंग। कुछ लोग 10 से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, कुछ आफ्टर +2 दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, वो NCERTs पढ़ना शुरू कर देते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो कोचिंग में और भी प्रॉब्लम्स आती है कि आपको मतलब आपको लगेगा कि आपको टीचर अटेंशन नहीं दे रहा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, आपके क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर रहा। सो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि वो आपको इंडिविजुअल अटेंशन देंगे, बिकॉज 700-800 स्टूडेंट्स होते हैं, 1000 स्टूडेंट्स होते हैं समटाइम्स। तो ये इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टूवर्ड्स यू। सो इनसे आपको थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशंस है कि आप जब कोचिंग लेने जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है।
सबसे पहली चीज़ कि आपको आप ये सोच के मत जाइए कि आप 1 साल में ही क्रैक कर लेंगे, नहीं। आपको सबसे पहले तो पहले ही आपको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटीज़ आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको पहले ही ऑनलाइन आप जैसे यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए कि क्या क्या बुक लिस्ट है। तो मतलब आप कह सकते हो 25 to 30% आपको पहले ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा बिफोर यू आर टेकिंग कोचिंग। आप कोचिंग लेने से पहले आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सही जगह पे लगेगी। वरना तो होता है ऐसा है कि आप चले जा रहे हो और वहाँ पे आपको यू गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, आप पीछे वो इतना स्पीड में पढ़ाते हैं कि आप उनको कैच नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो पहले से पढ़े हुए होते हैं उन्होंने, और वो फटाफट पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। दे आर जस्ट फिनिशिंग अप देयर कोर्सेज, देयर सब्जेक्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अपने स्कूल टाइम, कॉलेज में आप थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लीजिए, और फिर आप उसके बाद कोचिंग लेने जाइए, तो ज़्यादा आपके लिए इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देन इज़ लाइक क्लासरूम में आप ध्यान रखिए कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जब स्पेशली जब इंटरनेशनल इश्यूज़ पढ़ाया जाता है, तो वो इतना इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि स्टूडेंट्स उसमें बिल्कुल डीपली इंडल्ज हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल ही ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो वो नहीं करनी है आपको, उससे टाइम वेस्ट होगा आपका कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है वो आगे आगे चले जाएगा, वो जो भी पढ़ा रहा है टॉपिक, और आप वहीं पीछे स्टक हो जाओगे, तो वो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि फ़ोन में रिकॉर्ड करेंगे टीचर का और घर जाके उसको रिवाइज़ करेंगे। ऐसा भी आपको नहीं करना है। यू नीड नॉट टू डू सच थिंग। देन आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ा रहे, जैसे एक स्कूल का बच्चा पढ़ता है सिंसियरली, टीचर पढ़ा रही है, सुनना है, समझना है, उसी की वे में उसको रिवाइज करना है। देन आपको किन चीज़ों से बचना है, यू नीड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम बैड कंपनी। वहाँ पे बुरी चीज़ों से आपको बचना है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन चीज़ों से बचना है, गॉसिपिंग से बचना है, रोमिंग, यू नीड नॉट टू बी रोमिंग अराउंड इन मार्केट्स। आपको घूमना फिरना नहीं है, गॉसिप नहीं करनी है, फालतू की चैटिंग नहीं करनी है, और आपको बैड कंपनी में नहीं रहना। देन ये डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल से बहुत दूर ले जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि दैट these small small things are these are distracting you, or these are wasting your time. These are wasting your very precious time, जो कभी लौट के नहीं आएगा, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। देन आई थिंक ये बहुत 3-4 चीज़ें बहुत आम है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको मतलब ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह नहीं लेना, नॉर्मल खाना खाना है। देन आपको आपको जितना हो सके सिंपल ड्रेसिंग रखना है, ना किसी को अट्रैक्ट करना है, ना खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। और ये कि लोगों के ताने हो या कुछ भी हो, आपको कुछ भी कहे कब बनोगे, कैसे बनोगे, कुछ सोचना नहीं है आपको। यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। बाकी कुछ नहीं सोचना है, जस्ट फोकस कि मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, मैं कहाँ पहुँची हूँ, और मेरा गोल कितना दूर है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, मेहनत करनी है। सो दैट्स इट। आई थिंक लगभग कवर ही हो चुका है सब कुछ। सो येस, अगर मेरे से पूछा जाए, आई इन नटशेल, येस यू नीड टू टेक कोचिंग, बिकॉज जो कोचिंग होती है वो आपको 360 डिग्री आपको स्टडी करवाती है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई कि जब आप कोचिंग लेने जाएंगे और कोचिंग क्लासेस में बैठेंगे, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अलग से नोटबुक रखें, सेपरेट नोटबुक्स रखें हर सब्जेक्ट की। और यस, जब क्लासेस शफल हो गई, अगर आज पॉलिटी की है तो हो सकता है इवनिंग में वो बोल दें कि नहीं अभी पॉलिटी की होनी थी लेकिन होगी नहीं, तो आपको हो सकता है करंट अफेयर की हो जाए। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा शीट्स रखनी है, सो दैट आप अपनी नोट्स में उसको अटैच कर सको। सो इन दी एंड, येस यू नीड टू टेक कोचिंग, बिकॉज आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे मेंटर्स मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे। सेकेंड थिंग, पूरी तरह से आप कोचिंग पर रिलाई नहीं कर सकते, आप यूट्यूब की मदद लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, और उससे भी आप काफ़ी फ़ायदा कर सकते हैं।
और दैट्स इट। आई थिंक आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन।